एक यूपी में टीचिंग की वैकेंसीज की डेट आ गई है, यूपी एलटी ग्रेड। अब बात कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, वैकेंसीज आ गई है मतलब कि पढ़ना है और जॉब लेनी है। क्योंकि यूपी में ये वैकेंसी 7 ईयर्स के बाद आई है। अभी जो 2021 में कुछ लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा और उसका जो एग्ज़ाम होने वाला था 2025 में, वो यूपी टीजीटी पीजीटी था। वो होता है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए, जिनको मान्यता प्राप्त हो जाती है, जिनकी गवर्नमेंट जो है फंडिंग करती है सैलरीज की। और दूसरा प्रॉपर ये जो एलटी ग्रेड आया है, ये टीचिंग में गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग के लिए आया है। जैसे कि जीआईसी जीजीआईसी, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का सेपरेट होता है। इन सारे स्कूलों में जो पोस्टिंग होती है वो होते हैं यूपी एलटी ग्रेड के थ्रू, और इसका एग्ज़ाम यूपी पीएससी करा रहा है। तो इसमें जो ऑथेंटिसिटी है और एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं बहुत हायर है। और जब भी वैकेंसी आई है, रेयरली आई है, लेकिन जब भी आई है इसकी एग्ज़ाम की डेट और इसका पैटर्न और इसकी मतलब एग्ज़ाम के जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं बहुत क्लियर होते हैं। यूपी के अन्य पेपर के अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन में क्लियर होता है और इसमें जल्दी आपको पोस्टिंग भी मिल सकती है। एंड खुदा ना खास्ता कोई गलती से केस वेस ना हो जाए तो। उसके बाद द मेन थिंग इज कि सिलेबस, ये आप कहाँ से पढ़ें। यूपी एलटी ग्रेड का जो मैंने एक बार एक पहले वीडियो में बताया था, हर एग्ज़ाम में स्टेट में, सेंट्रल में, पीजीटी टीजीटी लेवल की जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है। जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम टीजीटी का है वो यूपी एलटी ग्रेड बोला जाता है, बट सिलेबस में लार्ज डिफरेंसेस हैं। आप अगर सिलेबस देखोगे, पहली चीज़ तो दो तरह के पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का होता है, एक कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, और 30 मार्क्स का पार्ट 1 होता है, 120 मार्क्स का पार्ट 2 होता है, जो पैटर्न अभी तक था, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो। जनरल स्टडीज़ में आप सबको पता है, जैसे कि मैंने सिलेबस ओपन किया है, करंट अफेयर्स, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इन्वायरमेंट, बेसिक हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। पार्ट 2 आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जो मैथमेटिक्स है उसके लिए मैथ आएगा 120 मार्क्स का, जिसमें अगर एल्जेब्रा आ रहा है तो एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थियरी ऑफ इक्वेशंस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, क्रैमर्स रूल, ये सब आता है। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स क्लास 12th का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट मैट्रिक्स में 12th में रैंक नहीं है। आपको 12th में जो मिलेगा नॉर्मली वो मतलब यूनिटरी में आपको यूनिट उसमें इनवर्स निकालने के लिए आपको आ सकता है मैट्रिक्स में, और डिटर्मिनेंट्स में है, मतलब बेसिक चीज़ें। लेकिन रैंक निकालना कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम रो, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम को कॉलम वाइज, ये सब जो है क्रैमर्स रूल, जो ये सब ये ग्रेजुएशन का पार्ट है। और डिटर्मिनेंट्स में 3x3 तक की मैट्रिसेस है क्लास 12th में, बट अगर बीएससी लेवल पे जाएंगे तो 4x4 भी है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं। और क्वेश्चंस यूपी में जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी स्टेट में थोड़ा हाइयर आते हैं, तो आपको बैचलर लेवल तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर कहीं आप उसको स्किप किए हैं तो आपको उस टॉपिक में 100% नहीं तो 99% चांस है कि आपको अगर 2 क्वेश्चन मिला है तो एक बैचलर लेवल का मिलेगा, मे भी एक 12th लेवल का मिल जाए। हार्ड से हार्ड पेपर बनता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख भी सकते हैं इसकी प्रूफ के लिए। उसके बाद आता है कैलकुलस, कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस टॉपिक ही है बीएससी फर्स्ट ईयर का, मतलब ग्रेजुएशन का टॉपिक है, जो जिस यूनिवर्सिटी से अपने अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। इसमें लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रीमन इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज कन्वर्जेंस है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये टॉपिक तो आपका 11th-12th में टच होता है, बट ज़्यादा नहीं होता है। डिफरेंशिएशन बहुत नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है, लिमिट्स बहुत नॉर्मल लिमिट्स होती है। बट आप जब वहाँ पे जाएंगे बीएससी फर्स्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, तब 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अब इसका कैसे लिमिट निकालें, कौन सा कैसे कैसे अप्लाई करें, एल हॉपिटल रूल वगैरह है, ये बीएससी में आता है। और बीएससी में आने के बावजूद जिसने कंपटीशन लेवल की अगर कभी तैयारी की है तो वो 12th लेवल तक भी इसको पढ़ लेता है, तो नो डाउट, बट ये है ग्रेजुएशन का टॉपिक। इसके बाद रिमन इंटीग्रेशन, ये प्रॉपर ग्रेजुएशन है। सीक्वेंस, आई एम फ्रॉम सीबीएसई, तो अगर किसी ने किसी और बोर्ड में पढ़ लिया होगा तो फिर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक स्टैंडर्ड सिलेबस का बात कर रही हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज कन्वर्जेंस,
सीक्वेंस एंड सीरीज कन्वर्जेंस में अभी आपको फिर से पता है कि 12th लेवल तक भी सीक्वेंस एंड सीरीज है, एंड बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। 12th लेवल तक हम नॉर्मल सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, लेकिन जब बीएससी फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ बहुत तरह के सीक्वेंस आते हैं, उनका कन्वर्जेंस देखना, उनका डाइवर्जेंस देखना, और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब पढ़ना है आपको इसमें, एवरीथिंग। उसके बाद आ जाता है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में थोड़ा वेक्टर का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 12th में मिलेगा, बट वेक्टर एनालिसिस ये अगेन आपका इसका हायर वर्जन कहाँ मिलेगा, ग्रेजुएशन में। फर्स्ट ईयर में अगर मिल रहा है टॉपिक जो भी इसमें से है, मतलब फर्स्ट ईयर तक टच हो रहा है, सेकेंड ईयर के टॉपिक आपको थोड़े कम दिखेंगे, ऐसा भी नहीं ग्रेजुएशन लेवल पूरा आएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको इसका 60% 12th हो जाएगा, 12th में 60% इसका हो जाएगा, थोड़ा बहुत और इसका हायर वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन, या अगर आप जे की क्वेश्चन कर लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें बेस थ्योरम वगैरह जो क्लास 12th में आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर था, मुझे थोड़ा बहुत याद है, एंड उसमें जो प्रोबेबिलिटी थी उसका थोड़ा अगर हायर वर्जन अगर आप कहीं जेई का सिलेबस टच कर लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर कोई ज़्यादा बुक खोजने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड जो भी जेई की बुक आती है आप उससे कवर कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल पेडागोजिकल टीचिंग एस्पेक्ट वगैरह ऐसे पैटर्न्स आते हैं, और सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा कौन कौन सा पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है वो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लिमिटेशन है कुछ एग्ज़ाम्स की, क्या होता है कि प्रॉपर ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि ये पोर्शन ज़्यादा है कि कम आएगा, बट फिर भी अगर आपको मैं एक ओवरऑल व्यू दूँ, जितना मैंने प्रीवियस ईयर को देखा है, अलजेब्रा से ज़्यादा आता है। अलजेब्रा में क्या क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, एंड क्रैमर्स रूल है। अब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में क्लास 10 तक का टॉपिक है, बट इसके स्टैंडर्ड्स अगेन हाई होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ऑब्वियस है कि छोटे लेवल का टॉपिक है, बट इसके जो क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन होता है वो बहुत मतलब बहुत लेवल का होता है। तो अगर आप यूपी में एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने आप को बीएससी फर्स्ट ईयर तक हल्का फुल्का एक दो टॉपिक में सेकेंड ईयर, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर तक एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर करिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको, सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, द बेस्ट थिंग इज आप क्लास 11 12th के एनसीईआरटीज कर लीजिए। क्लास 11 12th के एनसीईआरटीज खत्म करने के बाद ही आप ग्रेजुएशन पे जाइए। अभी अगर आपने 11 12th की एनसीईआरटी जेई लेवल तक की कर ली, ओनली एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी सिलेबस देखिए फिर उसको जेई लेवल तक का सॉल्व करिए क्वेश्चंस। और मैं अगर आपको कोई चैनल रिकमेंड करूँ तो ऐसा पर्टिकुलरली आपको सारे टॉपिक एक जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी रिसर्च आप करेंगे। मैं अगेन रिकमेंड करती हूँ, वेदांतु चैनल है, उसमें एक प्लेलिस्ट है जेई की, आप उस प्लेलिस्ट से बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा है टॉपिक आपको ये मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, लिमिटिंग कॉन्टिन्यूटी, जितने भी 12th के हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और ज्योमेट्री का एक पोर्शन, ज्योमेट्री के बहुत से पोर्शन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, अगर आपको ये कवर करना है तो आप वेदांतु चैनल से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगी प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैसा कि अगस्त तक फॉर्म फिल हो रहा है तो दैट डजेंट मीन कि एग्ज़ाम बहुत डिले होगा। यूपीपीएससी में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, 1 महीने के अराउंड तक फॉर्म फिल होता है, फिर करेक्शन डेट आती है, फिर उसके बाद उसके कुछ ही दिन बाद विदिन 1 मंथ एग्ज़ाम हो जाता है, आफ्टर 1 मंथ। तो अक्टूबर नहीं तो बहुत हो गया तो नवंबर, अक्टूबर में बहुत फेस्टिव मंथ है तो मे भी शायद उसमें ना हो, लेकिन नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और इतनी सारी मैथ, जितना मैं सिलेबस देख रही हूँ, इतनी मैथ को रिवाइज करने के लिए, उसके साथ पेडागोजी और जनरल स्टडीज़, ये 3-4 महीने के लिए बहुत कम टाइम है। ये सिलेबस इज़ टू वास्ट। 11 12th की बुक हम लोग 1-1 साल पढ़ते हैं, फिर भी उसका एग्रीगेट हमारा कंप्लीट नहीं कर पाते। और ये क्योंकि कंपटीशन है तो यहाँ पे हमको स्पीड भी मैनेज करनी है, एवरीथिंग। टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, ऐसा कोई मैथ का स्टूडेंट नहीं जिसने एक बार पूरा सिलेबस कवर ना किया हो। तो सबसे पहले गो थ्रू करो टेस्ट सीरीज को, देखो कि तुम्हें कौन सा पोर्शन ज़्यादा वीक है, पहले वो रिवाइज करो। और अगर अभी मतलब स्टडीज़ नहीं है रेगुलर बेसिस पे, बिल्कुल टच ही नहीं किया बहुत दिन से, तो पहले रिवाइज करो, फिर टेस्ट सीरीज का भी कोई मतलब नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं याद है कि कौन सा टॉपिक से था। तो बेसिक से जिसने स्टडीज़ छोड़ी हुई हैं कुछ महीनों से या
एक वीक साल से, वो भी इसको रिवाइज करके एग्ज़ाम दे सकता है। यूपी की वैकेंसी है, यूपी के लिए एक तरह से मतलब यूपी के लोगों के लिए तो बहुत ही मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि जीआईसी का वर्क कल्चर भी ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैनेजमेंट के स्कूल्स में प्रॉब्लम मैनेजमेंट का होता है, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग इज़ गवर्नड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ज़्यादा इशू नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। और द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको अपने स्टेट में जॉब मिल रही है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि नवोदय इज़ टू गुड। मैं नवोदय में हूँ, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड सैलरी, गुड पर्क्स, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है। एवरीथिंग इज़ गुड, एंड मे बी मेरा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र भी हो जाए यूपी में। बट द थिंग इज़ कि एक जो डर होता है हमेशा ना कि इधर ट्रांसफ़र ना हो जाए, वहाँ ना हो जाए। जब आप स्टेट में जाते हो तो आप बहुत सिक्योर फील करते हो, तो लग जाओ भाई। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि जिन्होंने अभी कहीं जॉब ही नहीं ज्वाइन की है, उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पायरेंट्स हु आर सीइंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई अनदर हेल्प चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ चाहिए कि इसको कैसे पढ़ें, आई विल गिव अ शॉर्ट डिटेल कि आप इस टॉपिक को कैसे शुरू करें या कहाँ से पढ़ें। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।